हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आप लोगों के लिए एक न्यू सामान्य ज्ञान क्लास लेके आया हूँ, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। इसमें वही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि हाल ही में एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं दोस्तों, और आने वाले ही क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए पुनः न्यू न्यू वीडियो बनाते रहें और आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे दोस्तों। इसी प्रकार हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाज सेवा से आप क्या समझते हो? समाज सेवा से आप क्या समझते हो? तो स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना, यही समाज सेवा का आधार होता है। इसी प्रकार से हम सामाजिक सेवा कर सकते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निर्बल वर्ग की श्रेणी में मुख्यतः कौन-कौन सी जातियाँ आती हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले दलित, जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग आती है दोस्तों। ये निर्बल वर्ग में आते हैं, जिन्हें निर्धन भी बोला जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकताएँ बतलाइए। समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकताएँ बतलाइए। तो समाज के जो निर्बल वर्ग की जो आवश्यकताएँ होती हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले उनके पास रोज़गार नहीं होता है, क्योंकि वो इतने शिक्षित नहीं हो पाते हैं, शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती है जिससे वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले रोज़गार, और जब वो रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनके पास अच्छे मकान भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पीने के लिए पानी भी नहीं होता है, और उनके आसपास साफ सफाई भी नहीं होती है, आवागमन के साधन भी उनके पास नहीं होते हैं, बिजली भी नहीं होती है, और चिकित्सा की सुविधाएँ भी मुहैया नहीं हो पाती हैं उन तक दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी नज़र में डाल लें और याद भी कर लें इसे, क्योंकि हाल ही में एनसीसी वी का जो एग्ज़ाम्स है, जो 26 जनवरी को लगा है, और एनसीसी का एग्ज़ाम्स वो फरवरी में लगा हुआ है, तो दोनों एग्ज़ाम्स सटीक लगे हुए हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ, एनजीओएस से आप क्या समझते हो? समाज के लिए इनका क्या योगदान है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग समिति बनाकर गरीब तबकों के लिए विकास की योजना बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, जैसे चैरिटी ऑफ फाउंडेशन चलाते हैं, जहाँ पर गरीब बच्चों की, गरीब लड़के लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो ये हेल्प करते हैं लोगों की। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के संबंध में 5 लाइनें लिखिए। परिवार नियोजन के संबंध में 5 लाइनें लिखिए। तो यह कार्यक्रम सरकार द्वारा जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत कम करने के लिए विशेषकर निर्बल वर्गों में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में कुपोषण, जल्दी-जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए हानियाँ बताई जाती हैं तथा इनके निदान के उपाय बताए जाते हैं। इस प्रोग्राम में कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, अशिक्षा, रूढ़वादिता आदि का उन्मूलन किया जाता है। तो ऐसे बाल विवाह ये भी एक गलत है, और बच्चों तक शिक्षा ना पहुंच पाना, जिससे वो अशिक्षित रह जाते हैं, ये भी हम लोगों को नज़र में रखना चाहिए। अगला सवाल है, समाज की भलाई के लिए युवा शक्ति का क्या योगदान है? तो आज का युवा कल का नागरिक होगा, और पूरे देश का भार उसके कंधों पर होगा। युवा राष्ट्र निर्माण के निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं, जैसे अनुसंधान क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर समाज को शिक्षित करना, नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास, कर्तव्यों का निर्वाह, सजग रहते हुए सजगता का वातावरण तैयार करना, अनुशासन की भावना को महत्व प्रदान करना, समाज सेवा। ठीक है दोस्तों, ये समाज की भलाई के लिए ही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीसी कैडेट किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं? एनसीसी कैडेट किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं दोस्तों? तो कैडेट वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा,
पोलियो अभियान, रक्तदान, ट्रैफिक कंट्रोल आदि में भाग लेते हैं। रक्तदान से आप क्या समझते हैं? रक्तदान से क्या लाभ हैं? रक्तदान अमूल्य दान है। रक्तदाता को गर्व महसूस होता है। रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। दाता तथा ग्राही में यानी देने वाला और लेने वाले के में जो मधुर संबंध होते हैं, वो एक रक्तदान जब किसी को रक्तदान करता है तो जो रक्त लेता है उसके बीच में जो मधुर संबंध बनकर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स किससे फैलता है? इससे बचने के उपाय बताइए। तो यह HIV के द्वारा फैलता है। HIV के द्वारा, देखो वहाँ पर गलत हो गया था तो मैंने लिख दिया है, यह HIV के द्वारा फैलता है। इसे फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित यौन संबंध, इंजेक्शन में सुई का प्रयोग, संक्रमित माता यानी इंजेक्शन में नई सुई का प्रयोग, संक्रमित माता पिता को बच्चे पैदा करने नहीं चाहिए, समलैंगिक पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है? सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामूहिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। इससे पहले कि अंतिम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ें दोस्तों, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? तो प्रमुख समस्याएं भारतीय समाज की जो हैं वो तो हर ही कोई जानता है। पर्यावरण, जो कि आज के युग में पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, काटते तो ज़्यादा हैं, लगाते नहीं हैं। पर्यावरण, निरक्षरता, समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बाल श्रम और आदि कुपोषण, बाढ़, सूखा, स्वच्छ जल व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। दोस्तों, ये मैंने पूरी क्लास आज आप लोगों को 11 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना। अगर PDF चाहिए होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। हम आप लोगों को और भी ऐसे कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को शेयर कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।